बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनाते हैं कि इस कहानी के अंदर कितना सार भरा हुआ है और हमें अपने दैनिक जीवन में ये कितनी उपयोगी शिक्षा देती है। पहली बात तो ये है कि कहाँ राजा का बेटा राज परिवार में पलने वाला भगवान श्री कृष्ण और कहाँ गरीब ब्राह्मण सुदामा, दोनों एक ही आचार्य के पास एक गुरुकुल में पढ़ते थे, यानी संदीपनी मुनि आश्रम में पढ़ते थे। और वहाँ पर भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था। लकड़ियाँ बीनने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी गए और सुदामा भी गया। तो गुरु माता ने उनको खाने के लिए कुछ भोज्य पदार्थ चने आदि दे दिए कि इसको खा लेना और लकड़ियाँ ले आना ताकि भोजन बनाया जा सके। वो उसकी जिम्मेवारी थी। अलग अलग दिन अलग अलग लोगों को वो जिम्मेवारी दी जाती थी और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। तो वहाँ क्या होता है कि भूखादि लगने पर सुदामा ने वो सारे के सारे भोज्य पदार्थ खा लिए और भगवान श्री कृष्ण के हिस्से का भोजन नहीं छोड़ा। तो जब भगवान श्री कृष्ण का हिस्सा खा लिया तो कुछ समय के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि सखा लाओ, खाने के लिए क्या है, हम कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। तो सुदामा ने कहा कि वो तो मैंने आपका हिस्सा खा लिया और अब तो कुछ भी नहीं है। तो प्रिय सज्जनों, जब हम किसी दूसरे का हक खा लेते हैं तो हमें उससे दुआ या बददुआ मिल जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि जा रे जा दरिद्री। अब वो मिला हुआ श्राप भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए वचन वो फलित हुए और भविष्य के अंदर सुदामा है जो दरिद्र हो गया। तो पहली शिक्षा हमें यहाँ ये मिलती है कि हमें अपने छोटे बड़े सखा संबंधी किसी से भी ऐसी दुआ या बददुआ हासिल नहीं करने चाहिए। यानी कर्म करते समय हमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि हम पाप कर्म ना कर लें। अब इसके बाद में क्या होता है कि शिक्षा पूर्ण होने पर भगवान श्री कृष्ण अपने घर और सुदामा अपने घर चले जाते हैं। तो कुछ समय के बाद दरिद्रता के कारण सुदामा की पत्नी है जो उसको भगवान श्री कृष्ण के यहाँ अपने मित्र के यहाँ कुछ लेने के लिए भेजती है। अब जब वो सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं तो साथ में कुछ चावल वगैरह लेके चले जाते हैं, क्योंकि हमारी एक सभ्यता है कि हम किसी के यहाँ जाएं तो खाली पल्ले नहीं जाते। तो वहाँ चले गए। अब राजा घर के अंदर दरिद्र सुदामा गया तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और अपने आसन पर बैठाया, उसका आदर सत्कार किया। तो हमें दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि हमारे पास कोई आवे तो हमें उसके साथ यथोचित व्यवहार करना चाहिए, समानता का व्यवहार करना चाहिए। गरीबी के कारण किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो परंतु आजकल जो लोग हैं इस परंपरा को भूलते जा रहे हैं। कोई गरीब आ जाए तो कौन पहचानता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया सहपाठी के साथ। अब तीसरी बात ये थी कि सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास गए, रहे
परंतु अपना स्वाभिमान नहीं त्यागा, यानी भगवान से कुछ मांगा नहीं दरिद्रता होते हुए भी। तो तीसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमें अपने स्वाभिमान को नहीं डिगाना चाहिए। चाहे कितना ही संकट आ जाए, चाहे कितना ही कष्ट आ जाए, हमें अपने स्वाभिमानी जीवन को ही जीना चाहिए। अब मांगा कुछ भी नहीं, अब दिव्य गुणों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सब कुछ अर्जुन को नहीं, सुदामा को सब कुछ दे दिया। अब इस बात का सुदामा को तो पता नहीं था, परंतु फिर भी जब विदाई ली तो सुदामा के मन में कोई द्वेष भाव नहीं था कि हम मित्र के पास आए और मित्र ने हमें कुछ नहीं दिया, जैसे आए वैसे ही खुशी खुशी चल दिए। तो हमें चौथी शिक्षा ये मिलती है कि हम किसी के पास कोई इच्छा करके जाएं, वो अपने मनो योगवश जो कुछ दे ना दे तो उसका हमें बुरा भला मानना कहना नहीं चाहिए। जैसे किसी के घर में कोई बहन बेटी आए, उसका कोई जैसा आदर सत्कार हो, कुछ उसको दे ना दे, तो उसको मन में ऐसी कोई विडंबना लेके नहीं जाना चाहिए। जैसे सुदामा चल दिया वैसे ही चल देना चाहिए। तो उसके बाद में सुदामा को ज्ञात हुआ कि उनको बड़ा राजपाट और सम्मान मिला। तो ये मूल बात ये है कि सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की कथा से हमें 4 शिक्षाएं मिलती है। एक तो ये कि किसी का हक नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें अपना स्वाभिमान नहीं डिगाना चाहिए। तीसरी बात ये कि आदर सत्कार में समभाव रखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। चौथी बात ये कि हम कुछ मिले या किसी के यहाँ से इच्छित वस्तु ना मिले तो हमें द्वेषता का भाव नहीं रखना चाहिए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय।